welcome back to Just English classes. How are you all guys and how is your study going on? फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 59 और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस भी TCT के लिए, PCT के लिए, यूपी एंड EMRS जैसे BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बिल्कुल अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की या किसी भी स्टेट के TCT PCT एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बाकी की वीडियोस भी आप देख पाएँ और अच्छे से आपको सारी जो वीडियो हैं वो मिलती रहें टाइम पे। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेंगे क्या है आज की प्रैक्टिस सेट में। लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ गाइस, उसका कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर ज़रूर देना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, विच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है, एक्सिबिट मतलब दिखाना है, तो जो इन्फ्लुएंस दिखाता है, प्रभाव दिखाता है विलियम गॉडविन का। ठीक है, तो ये गिल एंड सोरो है, द बॉर्डर्स है, द प्रिल्यूड है या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन पे आप डी ऑप्शन पे जाइए, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। और यस हाँ, तो अगर हम लोग ठीक है बॉर्डर की बात करें तो इसकी जो टाइम है शायद ये आपका बॉर्डर जो है वो 1797 के आसपास आया था। 17 बॉर्डर है ना, 1797 के आसपास ये कंपोज हुआ था, लेकिन पब्लिश हुआ था ये जाके कम से कम शायद 1842 के करीब ये पब्लिश हुआ था। ये वर्ड्स ट्रेजेडी है, एकमात्र वर्ड्स ड्रामा है इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रिल्यूड है ये कब है, अपलोड आपका 1814 में ये आया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द प्लॉट ऑफ विच वर्क इज करेक्टराइज्ड बाय अ मॉर्बिड एंड मोन्स्ट्रस एक्सट्रावेजेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी। जो प्लॉट है, कौन से वर्क का प्लॉट है जो इस तरीके से करेक्टराइज जिसको किया गया है, क्या है, मॉर्बिड एंड मोन्स्ट्रस एक्सट्रावेगेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी। तो इसका हो जाएगा आपका गाइज ए ऑप्शन ही है। ठीक है, ए ऑप्शन ही है। जो बॉर्डर है, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा बॉर्डर है यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, जो बॉर्डर था वो अभी मैंने आपको बताया था कि 1797 में तो ये रिटन हुआ था और पब्लिश देखे तो 1842 के करीब हुआ था ये जाके। अच्छा, एक्सकर्सन की बात करेंगे तो ये आपका 1814 में आया था शायद, 1814 में। और लोडेमिया की बात करें तो 1815 में ये लिखा गया था, इसको 1815 में इसको लिखा गया था, बट पब्लिकेशन की बात करेंगे तो 1845 के करीब ये पब्लिश हुआ था। तो ऐसा आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। और ये जो द वाइल्ड डो ऑफ रिलस्टोन है ये इनका आया था कब, ये इनका 1815 में आया था वर्क, 1815 में आया था। ठीक है, चलेगा, यही था और ए ऑप्शन पे आप लोग रखेंगे। टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, अपने किस फ्रेंड के लिए इन्होंने लिखा था कि एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। तो ये रॉबर्ट सदी हैं, एसटी कॉलेज हैं, सर वाल्टर स्कॉट हैं और सर जॉर्ज ब्यूमंट। तो जो सर जॉर्ज ब्यूमंट हैं उन्हीं के लिए इन्होंने ये लाइन लिखी थी। डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बट ही दो ऑफसाइड डिस्पाइज्ड एंड थॉट एक्सटिंग्विश्ड क्वाइट विद इनवर्ड आइज इल्यूमिनेटेड। तो देखिए इसमें जो ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है, ये लाइन कहाँ से आ रही है, मिल्टन के कौन से वर्क से ये लाइन आई है, ये आपको देना है। चारों वर्क मिल्टन के हैं, चारों वर्क मिल्टन के हैं। अगर बात करेंगे कॉमर्स की तो ये 16 34 के करीब था इनका। बात करेंगे तो ये 1637 में आया था। लिसिडस इन्होंने लिखा था किंग एडवर्ड के ना, एडवर्ड किंग के लिए। और पैराडाइज लॉस्ट की बात कर लेंगे तो ये इनका आया था 1667 में, पहला जो एडिशन था, और दूसरी बार आया था 1671 में। और सैमसन अगेनिस्ट की बात करेंगे तो 1674 में ये आया था इनका। ठीक है, तो ये इसका आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका सैमसन अगेनिस्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बट ही थॉट ऑफसाइड डिस्पाइज्ड एंड थॉट एक्सटिंग्विश्ड क्वाइट विद इनवर्ड आइज इल्यूमिनेटेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। Before the starry threshold of Job's court, my mansion is above the smoke and stir of this dim spot which men call earth. ये लाइन कहाँ से आई है? तो अभी मैंने सारे जो वर्क हैं इनकी अभी आपको पब्लिकेशन ईयर बता दिए थे। और इसकी बात करेंगे तो ये जो लाइन है गाइज, ये आपकी बन रही है कहाँ से, तो ये कॉमर्स से है। ठीक है, कॉमर्स एक मास्क है, सॉरी बी ऑप्शन है, कॉमर्स जो है वो एक मास्क है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा। आई डिड नॉट ये भी लाइन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कहाँ से आई हैं आपको बताना है। आई डिड नॉट देयर डज अ
सेबल क्लाउड टर्न फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट, ठीक है, एंड कास्ट्स अ ग्लीम ओवर दिस टफ्ड ग्रोव। तो देखिए कहाँ से आई हैं ये लाइंस, काफ़ी प्यारी लाइन है। आई डिड नॉट देयर डज अ सेबल क्लाउड टर्न फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट एंड कास्ट्स ग्लीम ओवर दिस टफ्ड ग्राउ। तो ये भी कॉमर्स की है, ठीक है, ये भी लाइन कॉमर्स से आई हैं बिना किसी दिक्कत के। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। आई टुक इट फॉर अ फेयरी विजन, ये भी कुछ लाइन्स हैं। आई टुक इट फॉर अ फेयरी विजन ऑफ स्मोक गे क्रिएचर्स ऑफ द एलिमेंट, ये कहाँ से आई है लाइन। तो देखिए आई टुक इट फॉर अ फेयरी विजन, ये भी आपकी कॉमर्स से है, याद रखिएगा इसको भी। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन विच प्ले गाल्सवर्दी, क्या पूछा जा रहा है, हाँ, इन विच प्ले गाल्सवर्दी डिजायर्स टू अवॉइड द इविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्लीड्स फॉर सिंपैथी फॉर वेब्स एंड डेरेलिक्ट्स। देखिए वेब्स होते हैं जो वेब होते हैं कुछ इस तरीके ना, जो गंदे वंदे कपड़ों में घूमते रहते हैं, वेव कहते हैं उनको, जो मांगते हैं ना भिखमंगे, जो स्टेशंस वगैरह पे उनको कहते हैं। तो यहाँ देखिए इन विच प्ले गाल्सवर्दी डिजायर्स टू अवॉइड द इविल्स, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कतें हैं, जो इविल्स हैं, इनको दूर करना चाहते हैं किसके द्वारा, ठीक है, किस में ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, वेब्स और डेरेलिक्ट्स के लिए वो जो भी इविल्स हैं उनको मिटाना चाहते हैं। तो किस में, द सो, द फॉरेस्ट, द सिल्वर बॉक्स स्ट्राइप। तो ये बात जो है उन्होंने सिल्वर बॉक्स में दिखाई है। सी ऑप्शन ये उसकी थीम है, याद रखिएगा। वैसे तो इनजस्टिस ऑफ लॉ है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। इन आर्ट एंड लिटरेचर, क्या है भाई क्वेश्चन, यस, इन आर्ट्स एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स। देखिए ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें मतलब जो एनिमल्स होते हैं या फिर थिंग्स होती हैं उनमें अगर ह्यूमन फीलिंग्स दिखाई जा रही हो तो उस आर्ट को, लिटरेचर को क्या कहा जाता है। तो ह्यूमन फैलेसी, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, पैथेटिक फैलेसी। देखिए पर्सोनिफिकेशन नहीं, पर्सोनिफिकेशन में तो किसी भी चीज़ का मानवीयकरण कर दिया जाता है, उसको मानव की तरह दिखाया जाता है, बट यहाँ पे ना क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं किसी भी नॉन लिविंग में या फिर किसी एनिमल्स वगैरह में। तो ये पैथेटिक फैलेसी होता है, ठीक है, ये पैथेटिक फैलेसी होता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, वियरी वे, आपने उसमें देखा होगा एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो वियरी वे आया हुआ है वहाँ पे उस लाइन में। तो देखिए थका हुआ रास्ता, तो रास्ता थका हुआ नहीं होता, थकता कौन है, क्वालिटी किसकी है, थकना आदमी की क्वालिटी है। तो यहाँ क्वालिटी को दिखाया जाता है किसी दूसरी चीज़ के अंदर। तो ये हमारा क्या है, पैथेटिक फैलेसी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए, द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस इन रेटोरिकल स्पीच, इसको क्या कहते हैं। जो एंटिसिपेशन होता है, क्या कहा जा रहा है गाइस जिसमें, द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस इन रेटोरिकल स्पीच। तो इसको प्रोलैप्सिस कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रोलैप्सिस कहते हैं। ओटावा रिमा फर्स्ट अपीयर्ड इन एलिजाबेथन ट्रांसलेशन ऑफ, एलिजाबेथन की ट्रांसलेशन में ये सबसे पहले ओटावा रिमा जो है अपीयर हुआ था। तो किसकी बात हो रही है गाइस यहाँ पर, यस, तो तासो एंड एरिस्टो के वर्क की जब ट्रांसलेशन हुई थी एलिजाबेथन एज में, तो इसी में जो है हमें सबसे पहले ये ओटावा रिमा जो था वो नज़र आया था, याद रखिएगा इसको। फाइंड इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है यहाँ पे। एक तरफ आपके जो मतलब एडल्ट हैं, एक तरफ एडल्ट हैं और दूसरी तरफ इनके यंग वंस हैं। तो आपको बताना है कि जो कौन सा पेयर है वो गलत है। देखिए हैन का क्या चीक होता है, ये सही है। हॉर्स का कोल्ट फिली या फोल होता है, ये भी सही है, ठीक है। कोल्ट जो है वो मेल हॉर्स होता है और फिली जो होती है वो घोड़ी कहते हैं जिसको, है ना, वो घोड़ी होती है जो छोटा बच्चा जो होता है ना। तो जैक का फॉल या जॉय होता है और लियोपर्ड का विल्प। तो लियोपर्ड का विल्प नहीं होता गाइस, ठीक है, लियोपर्ड का आपका विल्प नहीं होता, ये कब होता है, ठीक है, ये कब होता है, ठीक है।
और जो ये लियो वेल्प है, वेल्प किस किस का हो सकता है? वेल्प आपका लॉयन को भी आप कह सकते हो, आप जो होती है ना सील मछली, उसके बेबी को कह सकते हो, या फिर आपका और कौन सा हो सकता है? बियर हो सकता है, बियर का जो होता है बेबी उसको भी वोल्प कहते हैं, आप वेल्प कहते हैं मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। और डॉग के बच्चे को भी वेल्प कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें भी इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है, एक तरफ एडल्ट हैं और दूसरी तरफ यंग वंस दिए हैं। जैसे कि लायन का वेल्प होता है, अभी बताया मैंने आपको, पैंथर का जॉय, पीकॉक का चिक पीहन, ये सही है, और रैम का लैम होता है, ये भी सही है। लेकिन पैंथर का जो जॉय नहीं होता गाइस, पैंथर का जॉय नहीं होता है। जॉय तो मैंने जैक का बताया था आपको, है ना, जैक का जॉय होता है। बाकी जो ये पैंथर है उसका आपका जॉय नहीं होगा, यही गलत है, बी ऑप्शन। पैंथर का होता है कब, ठीक है, पैंथर का भी क्या होता है? कब। और लियोपर्ड का भी क्या होता है? कब होता है। चलिए, इसमें एरर बताना है। तो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। नो एरर। चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं जब तक कि आप उसमें जो है लुक इनटू इट, है ना, लुक इनटू इट, उसमें आप अंदर ना झांकें या अच्छे से उसका इंस्पेक्शन ना करें। तो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट, ठीक है, यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो देखिए इसमें जो एरर है वो किस में है गाइस? डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में एरर है। तो मुझे तो लेकिन डी ऑप्शन में एरर नहीं लग रहा, इसमें डी ऑप्शन में एरर है, लुक इनटू इट। ओके, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो इसमें कहाँ एरर होना चाहिए गाइस? तो मुझे तो लगता है कि लुक इनटू, बस लुक इनटू पे आप रख सकते हो इसको, है ना, इट वगैरह लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लुक इनटू हो जाएगा, खाली अंदर देखना होता है, लुक इनटू, है ना, योर सेल्फ लुक इनटू हो जाएगा, है ना। थिंग्स, अच्छा एक सेकेंड, हाँ इसमें गाइस एरर है, इट की नीड नहीं है क्योंकि थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे दोज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इट गलत है आपका, यहाँ पे इट की जगह पे दोज होना चाहिए, है ना, या दैम होना चाहिए, दैम होना चाहिए, है ना, लुक इनटू दैम होना चाहिए, दैम, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ इट थोड़ी ना आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, थिंग होता तो आप इट यूज़ कर सकते थे, है ना। तो यही एरर है इसमें। चलिए, अबोव हैज़ बीन एज एन एडवर्ब। अबोव जो है वो कहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, कौन से सेंटेंस में? जो अबोव है वो एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अबोव है वो पहले ही सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है ना। द हेवंस आर अबोव, हेवंस आर अबोव। तो देखिए द मोर्टल लॉ इज़ अबोव द सिविल, इज़ अबोव द सिविल। तो ये तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है अबोव। एनालाइज द अबोव सेंटेंस, यहाँ एडजेक्टिव है अबोव। अवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम, देखिए मैं लिख देती हूँ, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। अवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, ये भी यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा केवल ए सेंटेंस में जो है एडवर्ब की तरह है। इसमें फाइंड इनकरेक्ट मेट, आपको इनकरेक्ट वन वर्ड फाइंड करना पड़ेगा। और किलिंग ऑफ बीज एपिसाइड होता है, ये सही है, ठीक है। किलिंग ऑफ जो पेस्ट्स होता है वो पेस्टिसाइड है, ठीक है। पेस्टिसाइड आप जानते हो, जो ये होते हैं ना, उर्वरक वगैरह डालते हैं हम खेतों में, इसको पेस्टिसाइड कहते हैं क्योंकि पेस्ट वगैरह जो कीट पतंग वहाँ पे रहते हैं, हमारी जो हार्वेस्ट होती है, फसलें होती हैं, उनको मारते हैं। किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन फेलिसाइड होगा, बच्चे को मारना। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर सोरोरिसाइड। तो यहाँ पे केवल एक ही गलती है, वैसे तो ये सही है डी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एक आर होना चाहिए, सोरोरिसाइड होना चाहिए, ठीक है, यही गलती है बस, बाकी ये सही है। यस, चलिए इनकरेक्ट मैच फाइंड कर दीजिए इसमें। ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक फूल, जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है बहुत ज़्यादा तो वो एक फूल की तरह बिहेव करने लगता है, बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है वो, तो उसको क्या कहते हैं? डॉटेज कहते हैं क्या? देखिए ये जो डी है ये भी सही है आपका, एक सेकेंड, जो डी है ये भी सही है। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, उसको प्लाइथिस्ट तो नहीं कहेंगे, प्लाइथिस्ट कहते हैं, अच्छा हाँ प्लाइथिस्ट कहेंगे गाइस, सही है ये। अच्छा सी ऑप्शन है, बिलीव वन गॉड, मोनोथिस्ट है, ये भी सही है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थियोमेनिया।
ठीक है। वन हु बिलीव्स वन इज गॉड, है ना। जब कोई बिलीव्स इन गॉड नहीं है, जब कोई ये समझ ले कि मैं ही गॉड हूँ, ये है थियोमेनिया कहते हैं इसको, मतलब खुद को भगवान मानने की बीमारी है। मैनिया मतलब बीमारी होता है। अच्छा, ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक फूल, तो इसको डॉटेज, ये सही है वैसे तो, है ना, लेकिन ये मतलब एरर है इसमें थोड़ा सा, ये डॉटेज बनेगा। क्या बनेगा? DOTAGE, और यहाँ पे डबल डी आया, बस यही इसमें मिस्टेक थी। दे डैश अ मैच इन इवनिंग, तो देखिए वो शाम में जो है एक मैच खेलेंगे, तो यहाँ पे विल प्ले आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन तो। आई डैश दिस प्लेस रेगुलरली, भाई इसमें कोई जो रेगुलरली वाले में कोई आपको प्रेजेंट वाला तो नहीं मिल रही है ना सर, तो यहाँ पे होता है मैं आता जाता रहूँगा, इस तरीके से आई विल बी विजिटिंग, मैं मिलता रहूँगा इस जगह पे रेगुलरली, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि शैल बी होना चाहिए, शैल बी विजिटिंग होना चाहिए, है ना, आई है क्योंकि। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द जर्मन टर्म, एक जर्मन टर्म है, इसको पढ़ लीजिए आप, वर फ्रेम डंसिफिकेट, तो ये क्या इसका जो है ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब इसका क्या है। अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए गाइस, वेट है मुझे आपके लाइक शेयर का, जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो इसका मीनिंग जो बनेगा, इस वर्ड का जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन है, यानी कि ये डिफैमिलियराइजेशन इफेक्ट, जो डिफैमिलियराइजेशन इफेक्ट होता है, मतलब एक व्यक्ति का एक अलग दिखना, एक जैसे फैमिली में सभी, फैमिली में क्या रहता है कि सभी एक जैसे लोग एक जैसे होते नहीं है, बट फिर भी अगर फैमिली माना जाए तो उसमें रहता है कि सभी में क्वालिटीज कुछ सेम सेम रहती हैं, उसको कहा जाता है वैसी लैंग्वेज में, तो वही होता है डिफैमिलियराइजेशन, है जो चीज़ थोड़ी सी उस पार्ट से अपने जो साथ हैं उनसे थोड़ी अलग हो जाते है, जो भी उसके अंदर इफेक्ट रहता हो उसको कह सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, हु कॉइन द जर्मन टर्म, अच्छा इस टर्म का जो कॉइन है वो किसने किया है, जो अभी मैंने आपको बताया है, तो ये बर्टोल्ट ब्रेस है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ए डैश इज एन ओवर यूज्ड सेइंग, एक बहुत ही ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा यूज जिस कहावत का कर दिया जाता है या आइडिया का, जो मतलब अपना ओरिजिनल मीनिंग खो चुकी है, इतनी बार लोगों ने इसको यूज़ कर दिया है कि जो इसकी जो वास्तविक जो इसका मतलब था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है ना, कुछ से कुछ हो गया, जिसको कहते हैं कुछ से कुछ लोगों ने यूज़ कर करके बना लिया है इसका मीनिंग, तो उसको क्या कहते हैं, पैस्टिच होगा, क्लीशे होगा, डीचे या फ्रीए। तो देखिए इसमें आपका क्लीशे होता है, वो क्या होता है, क्लीशे होता है। अच्छा, इसका इसमें कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे कि आपका हाँ पेस्टिज है, ये मिलावट होता है, इसका मतलब होता है मिलावट, ठीक है। और ये जो वर्ड है क्लीशे, ये हो ही गया है, जो अब अपना मीनिंग खो देता है, कोई वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसको कहते हैं यस। अच्छा, इसमें एक वर्ड और है डिच, तो इसको छोड़ देना होता है, इसको एक सेकेंड, हाँ इसको छोड़ना कह सकते हैं, छोड़ देना, है ना। और नेक्स्ट, डैश इज व्हेन एन ऑथर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ फिगर, किसी भी फिगर का कोई ऑथर जब इनडायरेक्ट रेफरेंस बताना है, तो देखिए इसको इस चीज़ से याद कर लीजिए आप, इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ फिगर, इसको क्या कहा जाता है, तो ये एल्यूजन होता है, ठीक है, ये एल्यूजन होता है। देखिए एल्यूजन और इल्यूजन में थोड़ा जो फ़र्क है उसको याद रखिएगा, ये तो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी भी चीज़ का, है ना, और ये जो इल्यूजन है इसका मतलब था भ्रम या भ्रांति जिसको कहते हैं, है ना, ये हो जाए कन्फ्यूजन, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो आप इसको, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। और ये डिल्यूज़न भी इसका सिनोनिम है, डिल्यूज़न का भी यही मतलब होता है, जो डिल्यूज़न है उसका भी मतलब इल्यूज़न सेम है, भ्रम होता है। और हाँ, फैलेसी कह सकते हो आप इसको, फैलेसी भी आप इसको कह सकते हो। चलिए, जो आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट आर्मी ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ, कौन सी जो आर्मीज़ हैं वो ज्वाइन करती हैं फोर्स को मैकबेथ के अगेंस्ट, तो इसमें जो आंसर है वो स्कॉटिश और ब्रिटिश होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है, स्कॉटिश और जो ब्रिटिश आर्मी रहती है वो इसके अगेंस्ट ज्वाइन करती है। हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ्स थॉट्स टुवर्ड मर्डर एज अ मीन्स टू हिज एम्बिशियस एंड्स, सबसे पहले कौन इस चीज़ को लीड करता है कि मैकबेथ्स की जो थॉट्स हैं टुवर्ड्स मर्डर के लिए एज अ मीन्स, वो एक साधन के रूप में काम किया है एम्बिशियस एंड्स के लिए, यस,
है ना, उसकी जो एम्बिशंस रही हैं मर्डर के लिए, उन्होंने ये जो है उसका जो है एंड कर दिया है। वो एक साधन के रूप में यहाँ पे आई हैं हमारे सामने। तो इसमें जो है आंसर इसका क्या बनेगा? यस इसमें द थ्री विचेस है आपका, द थ्री विचेस है, फ्लिंस है, हैकेट है। क्या होगा इसका आंसर? एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ठीक ठीक है, ठीक, ओके, यस, ओके ओके, मैं करती हूँ बाद में 25 में। ओके चलिए, हाँ गाइज, इसका जो आंसर होगा वो 3 विचेस है। ठीक है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 3 विचेस पे आप जा सकते हैं। ओके, विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जो बिगिनिंग रहती है इस प्ले की, उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो मैकबेथ है वो किसकी किलिंग करता है? द थेन ऑफ काउडर, डंकन, एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड, या फिर जू कैंग वेंग ऑफ चाइना? जू कैंग वेंग ऑफ चाइना किसकी डेथ करता है सबसे पहले? बाद में नहीं बताना है, सबसे पहले का बताना है आपको। तो बी ऑप्शन है यहाँ, बी ऑप्शन है, यानी कि डंकन है ना, डंकन को ही तो मारता है ना सबसे पहले। चलिए, विच क्वालिटी बेस्ट करेक्टराइजेज द विचेस? जो विचेस हैं, 3 विचेस हैं, उसकी बेस्ट क्वालिटी को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है? क्या वो एब्सोल्यूट पावर है, क्या वो इंस्टिंक्टिव इविल है, विजडम है, या फिर वल्नरेबिलिटी, या फिर वल्नरेबिलिटी? यस, तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसका आंसर बी होगा आपका, यानी कि एक सेकेंड गाइस, हाँ नहीं ये नहीं है, हाँ ये रहा, इसका आंसर बी होगा, यानी कि इंस्टिंक्टिव इविल जो है वो इसको बेस्ट करेक्टराइज करती है इनके कैरेक्टर को। व्हाट निगेटिव एट्रीब्यूट इज मैस्कुलिनिटी इक्वेटेड विद थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले के दौरान जो निगेटिव एट्रीब्यूट है मैस्कुलिनिटी का, इक्वेटेड विद थ्रू आउट द प्ले, क्या होगा इसका आंसर? इसमें आपका इंपॉर्टेंस है, मैनिपुलेशन है, नेक्ड एग्रेशन है, या फिर साइकोसिस है, या फिर साइकोसिस है? यस, देखिए ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि नेक्ड एग्रेशन। क्या होगा? नेक्ड एग्रेशन। व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज? जो मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज हैं वो क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। तो इसका आंसर देना है, व्हाट आर मोस्ट ऑफ विचेज प्रोफेसीज? मोस्ट जो प्रोफेसीज हैं वो विचेज की, वो क्या हैं? तो देखिए इसमें सी होगा, यानी कि रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, यानी कि सी ऑप्शन। व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले? व्हाट डज ब्लड, ब्लड किस चीज़ को सिंबलाइज करता है पूरे प्ले के दौरान? बर्थ को, इनोसेंस को, पेन को, गिल्ट को? तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से तो इसमें आपका गिल्ट ही आना चाहिए, है ना, गिल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मर्डर किया गया है उससे गिल्टी तो रहता है। जो लेडी में गिल्ट होती है वो भी क्या कि भाई जो अरेबिया का जो इत्र है ना, वो भी इस स्मेल को नहीं हटा सकता है जो मेरे हाथों में है ब्लड की, है ना। और यस, और वो मारने से पहले भी जब मैकबेथ को मतलब भड़का रही थी, उसको मारने के लिए मैनिपुलेट कर रही थी उसके माइंड को, तब भी वो कहती है कि भाई मैं तो नहीं मार पाऊंगी, क्योंकि जब सोता हुआ रहता है किंग तो वो उसमें मुझे अपने पिता की छवि नज़र आती है। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं, और बाद में भी वो इसी गिल्ट से जो है वो मर जाती है ना, वो बड़बड़ाती रहती है रात में भी ये चीज़ें। तो यही इसमें दिखाया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन अब आपका जो है वो हो जाएगा, आपका आंसर देना है आपको इसका। क्या है? शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज जो हैं वो स्ट्रेच ओवर करते हैं एक पीरियड को 300 ईयर का एंड 50 ईयर 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। 350 साल के जो लाइफ टाइम स्पैन को कवर करते हैं इनके हिस्टोरिकल प्लेज। तो वो कहाँ से कहाँ तक को है ना, तो 1200 से 1550 है, 1300 से 1650 है, 1000 से 1350 है, या फिर 1100 से 1450 है। तो कौन सा वो 350 का टाइम स्पैन है जो वो
कवर करते हैं इसके हिस्ट्री प्लेस। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बिल्कुल गाइस, मैं वेट करूँगी आपके आंसर का, और आपका आंसर ज़रूर मिलना चाहिए। और ये भी ताकि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या फिर जैसे भी है, आप मुझे आंसर जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।